आज नीट का पेपर दे दिया मैंने, यही रखा है, दिखाती हूँ। मेरा नीट का पेपर कैसा हुआ नहीं हुआ, ठीक हो गया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि मुझे कि इतना बुरा होगा, लगा था थोड़ा बेहतर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने OMR गलत कर दी, कहीं कहीं पे 10-15 क्वेश्चंस में गलती कर दी मैंने, बट इट्स ओके। फिर बाद में जाके मैंने संभाल भी लिया। और मतलब मैं बताती हूँ मेरे सेंटर पे आया हुआ। मैं लेट पहुँची, ऑफ कोर्स मैं 10-15 मिनट लेट पहुँची थी। मतलब 10-15 मिनट तो थे, मतलब एंट्री बंद होने में 10-15 मिनट ही बचे हुए थे। मैं पहुँची थी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं इतना नर्वस थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अकेले हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम पेपर दे रही हूँ, ये मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी मैं। तो फिर पहले चेकिंग वगैरह हुई, फिर उन्होंने मेरे थंब इम्प्रेशन वगैरह चेक करे थे, आधार कार्ड चेक किया था। तो जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना वो चेक करने के लिए, वो बोल रही है कि बेटा तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। और मैंने उस वक्त उन्हें हंसते हुए बोला कि मैं बहुत नर्वस हूँ शायद इसलिए। फिर उसके बाद मैंने अपना रूम नंबर चेक किया। अब मैंने रूम नंबर चेक किया तो मेरा रूम नंबर था 120B था मेरा रूम नंबर। अब भाई मैं गई आगे और फिर वहाँ अंदर चेक हुई, वो कह रही है रूम नंबर क्या है तुम्हारा। मैं भूल गई, ठीक है मैं भूल गई। और वो कह रही है कोई बात नहीं। मैं पैनिक कर गई अचानक से कि क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा बताया मेरा रूम नंबर। उसके बाद मैं आगे गई, फिर मुझे एक सर मिले तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ कहाँ जाना है मुझे। तो फिर उन्होंने पूछा रूम नंबर क्या है। मैं फिर से भूल गई, मैं बोली हूँ 102। सर कह रहे हैं कि ये तो रूम नंबर है ही नहीं। कहा कि सर मैं भूल गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो, मैं देख के देता हूँ। तो उनकी पॉकेट में मतलब एक पेपर्स रखे हुए थे, तो उसमें रोल नंबर था सबका, मतलब रोल नंबर के हिसाब से वो जो भी रूम नंबर वगैरह होता है तो उनके पास वो था। तो फिर उन्होंने वो दिया। फिर आगे मैं गई, फिर मैं इतना मतलब सेंसलेस हो गई थी उस वक्त। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है क्या करना है। और मैं पता है मैं अपना मेरा जो रूम आया, मतलब जहाँ पे मेरा सीट थी मेरी, मैं उस रूम में ना 2 गेट थे, एक आगे एक पीछे। मैं आगे वाले गेट से नहीं घुसी, मैं पीछे वाले गेट से घुस रही हूँ। वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, मुझसे पूछ रही हूँ 120B बार वो कह रहा आगे से आओ। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है मुझसे वो। फिर उसके बाद मतलब उसने 3 बार बोला शायद, मैं तीसरी बार में मैं फिर आगे से आई, फिर मैं आगे खड़ी हुई। मुझे वहाँ पे मेरे क्लास के 2-3 लोग मिल गए। तो मतलब मैंने तो किसी को नहीं देखा, उन लोगों ने मुझे देख लिया। तो वो जो मेरे वहीं खड़ी हुई थी, मैं मतलब अपना पेन वगैरह दे रहे थे सर, तो मैं वो ले रही थी, तो वो हाय हेलो करने लग गए। तो फिर मेरे को थोड़ा होश आया उस वक्त तक, मैं अपनी सीट पे बैठी। और भाई जो मेरे आसपास मतलब आसपास जो लोग बैठे थे, जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे, वो मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम नर्वस क्यों हो इतना। मैंने बोला भाई मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मुझे पता नहीं भाई मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पागल हो रखी थी, ठीक है। और उसके बाद पेपर वगैरह दिया, मतलब मैं वॉशरूम वगैरह जो गए थे हम लोग, और वॉशरूम गए थे ना, तो वो वॉशरूम बहुत ज़्यादा दूर था, तो वो भी पूरा नाच के गई मैं, मतलब घूम घूम के पूछ के। और फिर मैं वापस आई तो मैं भूल गई कि मैं कहाँ से आई। मतलब इतना कुछ हुआ है ना। फिर पेपर वगैरह दिया, फिर मतलब पेपर तो मेरा टाइम पे ही कंप्लीट हो गया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैंने कर लिया था। मतलब मैंने वही A1 पेज में सारे क्वेश्चन थे, उसके सारे करके फिर मैंने फिल करती गई, मैं ऐसे करती गई, टाइम पे हो गया मेरा। फिर जब एग्ज़ाम हुआ, फिर मैं जाते वक्त अपने दोस्तों के साथ, मतलब मेरी दोस्त मिल गई थी मेरी क्लास की, तो मैं उसके साथ निकल गई। फिर वहाँ जाके क्या हुआ कि पापा वहाँ आए हुए थे वहाँ पे। अब मैं उस वक्त बौखला गई, मतलब तो बोलते हैं ना कि पागल हो जाता है इंसान, मैं वो हो रखी थी। मतलब एक तो पसीना पूरा, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम निकल के गए वहाँ से, तो वहाँ गेट से गए, वहाँ बहुत भीड़ थी। और हम लोग बात करते हुए जा रहे हैं कि भूख लग रही है, मतलब बहुत गंदी वाली भूख लग रही थी भाई। फिर उसके बाद हम निकलते हुए गए वहाँ से। फिर जब वहाँ गए तो जो मेरी दोस्त थी उसके पापा खड़े हुए थे, तो मेरे पापा थे नहीं, मतलब वो उस साइड को खड़े हुए थे, मुझे दिख नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने कहा लो बेटा फ़ोन कर लो मेरे फ़ोन से। अब मैंने पापा का नंबर डायल करा उसमें, और मैं भूल गई पापा का नंबर। मैं पापा का नंबर भी भूल गई भाई। मैंने आधा नंबर डाल किया, फिर मैंने दोबारा मतलब फिर मैंने याद किया कि क्या है, फिर मैंने दोबारा डाला, फिर भी मुझे याद ही नहीं आया नंबर। फिर उसके बाद बहुत देर तक, मतलब 5-10 मिनट तक हम वहीं ऐसे ही खड़े रहे। फिर उधर से पापा हाथ हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। फिर गई मैं, फिर आते वक्त कुछ खाने पीने चले गए, फिर घर आ गए। और घर आके जब मैंने अपना मतलब
सोचा कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे 300 नंबर आ जाएंगे, मतलब 300 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। पेपर देख के पेपर का सही अच्छा पेपर था, मॉडरेट था, मतलब टफ़ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। पर मतलब मैंने अभी चेक नहीं किया, और मैं ना चेक करूँगी अपना पेपर, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। और चेक करूँगी भी तो मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाली, क्योंकि भाई अगर गंदे नंबर है ना मेरे, तो मैं अपना मुँह दिखाने के लिए बची नहीं हूँ। मैं मुँह वैसे भी नहीं दिखाती हूँ यहाँ पे, पर बात है ना कि नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। अब देखो, पेपर तो जैसा हुआ वैसा हो गया। अब मेरे को सीयूटी देना है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी सब कुछ अच्छे से। अब यार पता है एक चीज़ और, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सेंटर पे, किसी का फर्स्ट था, किसी का सेकंड था अटेम्प्ट, पर भाई मतलब कोई भी सीरियस नहीं लग रहा था, सब लोग मज़े में। और जो मेरे आगे जो बैठा हुआ था, एक लड़का बैठा हुआ था, वो मतलब वो सबसे कह रहा है, मतलब मेरे से कहा उसने, मेरी इधर वाली दीदी बैठी थी उनसे कहा, सबसे बोला कि मैंने ChatGPT से पता करा है कि सबका आंसर C बनना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में C बनना, तो 40-50 नंबर बढ़ जाएंगे। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस बात पे, मतलब वो एक तो मेरे को बता रहा, फिर वो जो दीदी बैठी उनको बता रहा, जो आगे बैठे थे उनको बता रहा था, सबको बताया जा रहा था वो। तो मैं तो भाई कोई तो सीरियस है नहीं, तो ये कंपटीशन बढ़ कैसे रहा है, मतलब सीरियसली भाई उसका सेकंड अटेम्प्ट था, वो उसने खुद बताया कि सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, मुझे बस क्वालिफाई करना है, मैं प्राइवेट करूँगा। और प्राइवेट तो करना फिर बेकार है ना। तो यही सब कुछ हुआ, मतलब पूरे दिन में मेरे साथ। ठीक ठीक हुआ यार, मतलब इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, पर मेरे को ना, मैं पता है एक चीज़ और, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे को लगा कि मेरे 300 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, 400 नंबर तक आ जाएंगे, मतलब मेरा इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं करके तो बहुत आई हूँ, मतलब अच्छा अच्छा करके आई हूँ, सब कुछ समझ में भी आ रहा था, ये ब्ला ब्ला। तो अब भाई मैं घर आई, मैंने अपने इंस्टा के जो नोट पे मुझे ट्रॉमा नहीं मिल गया, मतलब यही मेरा था, सॉरी, मैं लिखा था मुझे ट्रॉमा नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने पेपर दिया था उन सबको ट्रॉमा मिला था, भाई बहुत गंदा पेपर था पिछली बार का। मुझे मतलब वैसा पेपर तो एटलीस्ट नहीं आया ना, मैं बहुत खुश थी पेपर देख के, ठीक है। मैंने उसमें बहुत डाला, फिर उस पर मैंने एक वो रोज़ वाली इमोजी डाली, जोकर वाली इमोजी डाली, एक वो स्मार्ट ग्लासेस लगा के होती है ना इमोजी, वाली डाली। अब भाई वो 1 घंटे के अंदर मैंने हटा दी, क्योंकि मैंने अपना पेपर देखा, पेपर डिस्कस कर रहे हैं सारे टीचर्स यूट्यूब पे, मैंने बस एक वीडियो कॉल की थी कि मेरे 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत। मैंने कहा अब तो मुझे ट्रॉमा मिल गया, अब मैं इसे हटाऊँगी, तो मैंने वो हटाया वहाँ से। तब तक 3-4 लोग मुझे मैसेज करके पूछ चुके थे कि बताओ कैसा गया पेपर। पर हाँ, मेरे मतलब जितने भी सारे दोस्तों से किसी का अच्छा नहीं गया है, तो मैं खुश हूँ। मतलब ऑफ कोर्स यार, अब क्या कर सकती हूँ मैं। और रही बात मेरे पेपर की, मेरा पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, देखो मैंने अभी काउंट तो किए नहीं है मार्क्स अपने, और मतलब मुझे पता है कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आएंगे नहीं, ठीक है। पेपर अच्छा था, पर पता नहीं क्या है यार, फर्स्ट टाइम था, क्या था, मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी, तो मैंने भाई पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, मैंने 146 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, जो कि औकात से बाहर है मेरे। तो उसके हिसाब से तो मतलब अब यार मैं क्या ही टेंशन लूँ, क्या ही रोऊँ बैठ के, मतलब समझ रहा हूँ ना कि थोड़ा वो हो गया है मेरे लिए कि मैं उदास हूँ इस चीज़ को लेके, या मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अभी मतलब क्लूलेस हूँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तो पता नहीं यार, अब मैं अपडेट करूँगी, अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो मैं बताऊँगी, कॉलेज लूँगी तो बताऊँगी। अभी तो मैं CUT के लिए पढ़ूँगी भाई, ढंग से पढ़ूँगी, अच्छे से, तमीज़ से बिल्कुल। वैसे भी CUT में 12th आती है, तो मैं ढंग से पढ़ लिया और मेरे को कुछ अच्छा समझ आ गया तो मैं वो कर लूँगी, नहीं तो फिर ड्रॉप लूँगी, ऑफ कोर्स ड्रॉप लूँगी। खैर फिर बाय बाय करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर दोस्तों।